मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नसीम भाई, कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो फैसला है वो हमें पता है कि क्या फैसला होना है। पाकिस्तान ने जो स्टैंड इस वक्त लिया है, वो अपने उस स्टांस के ऊपर पाकिस्तान कायम है। और मुझे लगता है ये आखिरी दिन जाके फैसला होगा, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि बहुत सी बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को मनाया जाए। क्यों पाकिस्तान को मनाया जा रहा है नसीम भाई, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। क्योंकि पाकिस्तान के बगैर ब्रॉडकास्टर जो है वो बढ़ जाएंगे। यही है ना? बिल्कुल। वर्ल्ड कप का मजा खत्म हो जाएगा। आप 10 टीमों को इकट्ठा करके खिला लें, पाकिस्तान इंडिया मैच एक तरफ और 10 टीमों के मैचेस एक तरफ। अब बड़ी से बड़ी टीम को खिला लें पाकिस्तान के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ, लेकिन जो मैच पाकिस्तान और इंडिया का बनता है ना, वो दुनिया क्रिकेट में कहीं भी नहीं बनता वो मैच। इसलिए इस वक्त इंडियन मीडिया भी बड़ा रो रहा है, रोला भी बड़ा डाला हुआ है। उन्होंने बड़ी एंगल कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, कभी कहते हैं कि जी सैंक्शंस लगने वाली है पाकिस्तान के ऊपर, कभी कहते हैं जी पाकिस्तान को हर सूरत खेलना पड़ेगा। और वो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कहते हैं कि जी हम लीगल एक्शन लेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ तो लीगल एक्शन बनता ही नहीं है। उनकी तो बाइंडिंग सारी आईसीसी के साथ है। पाकिस्तान का तो बीच में किरदार ही नहीं है। पाकिस्तान की मर्जी खेले या ना खेले। यार वो हड्डी बना हुआ है इस वक्त कि जो उनसे उगली भी नहीं जा रही है और निगली भी नहीं जा रही है। ऐसी गले में जाके फंसी है इनके कि इनके समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। ये जो इतने अपने आप को चौधरी समझते थे, पाकिस्तान के फैसले के बाद उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो हिट हुए या फिट हुए। लेकिन खेल में तो वो चौधरी है ना। मैं नहीं, खेल में आईसीसी और चौधरी है। बीसीसीआई का नहीं बात करा। टीम तो टॉप परफॉर्मर है यार। यार आपकी भी टीम हल्की नहीं है यार, क्या बातें कर रहे हैं आप हमारी भी यार। हल्की आप नहीं है। दोनों टीमें अच्छी नहीं, टीमें हैं। हाँ हाँ अच्छी टीम है, अगर मैच ऐसे तो होता है तो मैच अच्छा मैच पड़ेगा। अच्छा ही होगा। मैच पाकिस्तान इंडिया का जब भी होगा हल्का मैच नहीं होगा। बहुत कम होता है कि वन साइडेड कभी पाकिस्तान 180 रन से हरा दे, तो ऐसा बहुत कम होता है। वरना मुकाबला होता है दोनों टीमों के दरमियान, ज्यादातर मैचेस होते हैं तो। और पाकिस्तान का अपर हैंड है आज की तारीख में। जब हम बैठ के बात कर रहे हैं, हर आदमी बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। देखिए अब बात भाई, अब ना पाकिस्तान अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ना कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में मनवाने की पोजीशन में। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान कहे कि भाई कोई आईसीसी का इवेंट दो। आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान ले सकता है कि भाई हमें कोई एक आईसीसी का इवेंट रिसेंट पास्ट में दे, हम आते हैं, आईसीसी आपके साथ है। ठीक है, आपने हमने आवाज उठाई बांग्लादेश के लिए, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते यार। जितना हमने किया, दोस्ती यारी मोहब्बत प्यार सब कुछ निभा दिया यार, सब लड़ाए हमने। अब हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन की बात करनी चाहिए। हमारे मुफाद में क्या है? सबसे पहले तो हमारे मुफाद में हमारी अना, अपनी रिस्पेक्ट, ये है जो जिसको कायम रखा है। नंबर 2 क्या है? अगर हमें निगोशिएशन टेबल पे बैठना भी पड़ता है तो हमें कोई वर्ल्ड कप दे, कोई आईसीसी इवेंट दे, और पाकिस्तान को जो है वो कहीं ना कहीं कोई एक दो सीरीज कोई मिलनी चाहिए अच्छी तगड़ी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब्बास भाई, जो निगोशिएशन होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, चौधरी से, निके चौधरी से, वो जो गोबलू है ना, वो कि यार आप किस किस वजह से 38% ले जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान चौथे नंबर पर क्यों है? अब्बास भाई आपको पता है अभी पाकिस्तान के फैसले को, आप माजी में आपको याद होगा शिव सेना क्या कुछ किया करती थी, पिच खोद दी, ये कर दिया, बाल ठाकरे धमकियां। बाल ठाकरे की एक रुकन पार्लियामेंट है प्रियंका चतुर्वेदी, और प्रियंका चतुर्वेदी ने जो इनके थप्पड़े लगाई है ना, आपकी सोच होगी बीजेपी गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा पाकिस्तान का बायकॉट करना बीजेपी हुकूमत के ऊपर किसी लानत से कम नहीं है। कि जो आप इतने चौधरी बन के बैठे हुए हैं कि पैसा है हमारे पास और हम जो है वो चीजें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सही स्टैंड ली है। अब आप सोचो, नरेंद्र मोदी के अपने मुल्क से और वो इंतहा पसंद जमात शिवसेना
कि जो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हुआ करती थी, पाकिस्तान के इस फैसले को अप्रिशिएट कर रही है, इसलिए कर रही है कि नाइंसाफियों को की हदों को छू रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी हिंदुत्व हुकूमत इंडिया में। और अब वो इंटरनेशनली भी जो है वो बड़े तमाशे और बड़े मस्खरापन तमस्खरा बनाया हुआ है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को, और वो करते हुए दिखाई दे रहे। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त अगर टेबल पे बैठते हैं इमरान ख्वाजा, और सुनने में आ रहा है कि कई और लोग भी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई। मेरे ख्याल है आईसीसी बोर्ड मीटिंग की इतने कम टाइम में इतने क्रूशियल मौके पे जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उन लोगों को भेज के तरीकेकार के तहत बात करना चाहती है, और किसी भी सूरत वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ खेलता देखना चाहती है। चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट, आप बकवास कर रहे हैं बैठ के। मैं कह रहा हूं मेरा नाम बदल देना, पाकिस्तान खेलेगा। कोई कार्टून नेटवर्क कह रहा है वहां पे बैठ के कि वो पाकिस्तान को तो आना ही पड़ेगा। अबे जब पाकिस्तान आता है तो तुम्हारी वो क्या कहते हैं, वो उससे तुम्हारी ठोक के जाता है। फिर जब आता है पाकिस्तान, मजबूर करते हो। तो 10 मई को भी मजबूरन तुम्हें ठोकना पड़ा था हमें, और आज भी जो तुम ठुके हुए दिखाई दे रहे हो उसकी वजह तुम्हारी अपनी हठधर्मी, बेशर्मी, जो एक कमीनापन की हद तक होती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो तुम्हारी दिखाई दी। तो एक मरतबा फिर तुम्हें ठोक के रख दिया कि जाओ इंडिया से नहीं खेलते। और बात करो यार, पैसा क्यों नहीं बताए ना अब्बास भाई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, चले मैं आपसे पूछता हूं अब्बास भाई, आप बताएं। अब्बास भाई 38% आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया ले जाता है। इंडिया की मार्केट बड़ी है, 1.5 अरब लोग हैं वहां पे। कोई भी मशरूब की भी कंपनी होती है, कोई खाने पीने की कंपनी होती है, वो एक बड़ा बिजनेस करती है। मासेज में है लोग ज्यादा। लेकिन यार वो कंपनियां आती किसकी वजह से हैं? वो क्या ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच की वजह से आ रही है, या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की वजह से आ रही है? वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से जो वो पैसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देते हैं, अगर समझ ले 10 रुपए देते हैं तो 200 रुपए उन्हें देने पड़ते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है उन कंपनीज को। जब वो इंग्लैंड से इंडिया का मैच होता है वो 10 रुपए देते हैं, तो 200 रुपए देने पड़ते हैं उन्हें जब पाकिस्तान से मैच होता है। इतना ज्यादा चार्ज करती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपनी ही कंपनियों को, इतना ज्यादा चार्ज करता है बीसीसीआई अपनी ही कंपनियों को, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का रेवेन्यू कहां पर है भाई? पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर पैसे लेता है। बस भाई आप मुझे बताएं ना, 38% और कहां 6.1%? वो मुल्क है जिसकी वजह से 63% आमदनी हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को थ्रू ब्रॉडकास्टर। बताए ना आप मेरा सवाल आपसे। यार ये तो ज्यादती है। ठीक है, बहुत बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है, बहुत बड़ी आबादी है, मेजर स्पॉन्सर्स उनके हैं, लेकिन पाकिस्तान भी कम तो नहीं है यार क्रिकेट के अंदर। अगर यहाँ पर 20 करोड़ आवाम है तो 10 करोड़ आवाम तो पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो करती है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी स्पॉन्सरशिप है ये। अब्बास भाई पाकिस्तान की 25 करोड़ से ज्यादा 25 जी, करोड़ से ज्यादा आवाम है और 20 करोड़ से ज्यादा क्रिकेट फॉलो करती है। सही है। तो ये तो ज्यादती है जो ना नसीम भाई हकीकत है फिर। अब्बास भाई, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें यार ये तो पुराना लॉ है ना। अब्बास भाई अब ज्यादती है। आईसीसी के अपने रूल्स हैं जिसके तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये तो पाकिस्तान को फिर इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए ना। जो आईसीसी की मीटिंग्स होती हैं उसमें बात करनी चाहिए, और ये आज का सर तो नहीं है प्रोटेस्ट नसीम क्या, भाई। यही टाइम है अब्बास भाई। अब्बास भाई यही टाइम है मनवाने का। ऐसा ना मनवाते मनवाते ये हम। जो निगोशिएशन हो रही है यही टाइम है मनवाने का। यही टाइम है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखने का। ऐसा ना हो कि मनवाते मनवाते हम लूज आपकी ही कर आवाज जाएं। कट रही है। मैंने कहा ऐसा ना हो मनवाते मनवाते लूज कर नहीं जाएं। अब्बास भाई हम लूजर नहीं है अब्बास भाई।
हम लूजर नहीं है। अगर हम लूजर होते ना तो पागलों की तरह वो चीख नहीं रहे होते। अगर हम लूजर होते ना तो वो कहते इट्स ओके, नहीं खेलो। वहां तो जो छोटे से बच्चे से लेके 70 साल का आदमी भी कह रहा है कि खेलो। क्यों कह रहा है? क्यों अनशन बकवासें चल रही हैं? भाई नहीं खेल रहे हैं हम, नहीं जाओ वर्ल्ड कप, हम खेल रहे हैं बाकी मैचेस, तुम खेल लो यार जाके, तुम खेल लो। हम बाकी मैचेस तो खेल रहे हैं, इंडिया से नहीं खेल रहे। 2 पॉइंट भी लेकिन तो हम इंडिया को ये दे रहे हैं हजम ना नहीं कर खेल के। सकते। हाँ 2 पॉइंट भी तो इंडिया को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम नहीं खेल रहे तो खुशी खुशी हट जाए, वो भी एक्सेप्ट करें अरे कि ठीक है अब्बास भाई, पाकिस्तान। यार अब्बास भाई आप देख लीजिएगा, ये बनिया पैरों में नहीं गिर जाए तो फिर छोड़े आप। क्या बातें कर रहे हैं आप? थोड़े पैसों का मामला नहीं है, छोटी रकम नहीं लगी हुई दांव पे। लॉट ऑफ मनी बिहाइंड इट। यस, किस किस को जवाब देंगे इस वक्त? ब्रॉडकास्टर इस वक्त सुनेगा उनकी? कौन सुनेगा उनकी? जितने स्पॉन्सर्स जुड़े हुए वो सुनेंगे उनकी। आईसीसी तमाशा बना हुआ है इस वक्त। इंडियन क्रिकेट बोर्ड कह देगा बहुत लुक्रेटिव बोर्ड है भाई, हम भर देंगे। अबे कब तक भरोगे? पाकिस्तान अगले वर्ल्ड कप पे भी कह दे कि हमारी हुकूमत ने मना किया है, फिर यही होगा। फिर पाकिस्तान अगले मैच फिर कह दे कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, फिर कहां खड़े हो? कितने दिन पैसे चलाओगे? अकलमंदी सही का है, मुजाहरा करो, सही है। अकलमंदी का मुजाहरा करो, अकल का इस्तेमाल करो, जो बहुत जरूरी दिखाई देता है। अगर आप अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा एक और चीज मैं बताऊं आपको अब्बास भाई, आज मैं एक लॉ देख रहा था, उस लॉ का बहुत हवाला दिया जा रहा है। पता नहीं जी हाँ, 9.7.1 कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का था। जी हाँ। उस लॉ के तहत कहा जा रहा है कि हर मुल्क पाबंद है, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे हाँ कर देता है खेलने की तो वो पाबंद है, खेलने के लिए पाबंद है। लेकिन इसकी बहुत सारे तोड़ मौजूद है यार। इंडिया ने आपके सामने एमओयू साइन किया कि भाई आप बिग 3 पे साइन कर दें, हम आपके साथ सीरीज खेलेंगे, वो भाग गए। उसके बाद पाकिस्तान वहां जाके खेलने के लिए गया कि यार हालात मोहब्बतें बहाल करो, वो फिर भाग गए। फिर उसके बाद उन्होंने सारा फायदा उठा लिया और वो फिर भाग गए। तो हर दफा धोखा ही देते रहे। इस बार तो उनको यहां से पकड़ा है आपने ना, तो वो कहते ना कि पहले वो बोलते थे पैसा फेंक तमाशा देख, अब हम कह रहे हैं पैसा रख और तमाशा देख। ठीक है नसीब भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके अब्बास भाई, फिर ओके मिलते अल्लाह हैं कल। थैंक यू हाफिज नसीब भाई, जबरदस्त बात की आपने। ओके, इंशाल्लाह। ओके, ओके।